In this lecture, we are going to talk about extrinsic semiconductor. लास्ट लेक्चर जो था, लास्ट लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर के बारे में बात करना शुरू किया था। उसके बाद हमने बात की थी टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमने लास्ट लेक्चर में एनर्जी बैंड्स के बारे में भी बात की थी, जो डिफरेंशिएट करते हैं एलिमेंट्स को इन थ्री कैटेगरीज, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात की थी, इस लेक्चर में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब व्हाट अबाउट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे से आप टेम्परेचर रेज करना शुरू कर देते थे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो जाते थे एंड ड्यू टू दैट कंडक्टिविटी बढ़ जाती थी। नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हमें क्यों जाना पड़ा? बिकॉज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, वो कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, यानी एक्सटर्नल फैक्टर। यानी एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर मैं तैयार करता हूं यूजिंग द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो प्रॉब्लम ये होता है कि टू कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर आई हैव टू कंट्रोल द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हिच इज नॉट फिजिबल ऑलवेज. So that's why we have to go for extrinsic semiconductor. What is the extrinsic semiconductor? Extrinsic semiconductor में we insert the replacement atoms inside the intrinsic semiconductors. We insert the replacement atoms inside the intrinsic semiconductor. अब replacement atom यानी क्या होता है? Replacement atom यानी basically उसे कहा जाता है in the इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज में उसको कहा जाता है इम्प्यूरिटी। हम क्या इंसर्ट करते हैं? इम्प्यूरिटीज इंसर्ट करते हैं। देखो ठीक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी, मेरे पास एक एकदम क्लीन पानी है और एक गंदा पानी है। ठीक है। क्लीन पानी जो होता है उसे मैं प्योर वाटर कहता हूं, और गंदा पानी जो होता है मैं उसे इम्प्योर वाटर कहता हूं। इम्प्योर वाटर यानी क्या? उसमें मेजॉरिटी कंटेंट पानी ही है, मेजॉरिटी कंटेंट पानी ही है, लेकिन उसमें कुछ अलग एलिमेंट्स हैं कि जो पानी के नहीं है, इसलिए हम उसे इम्प्योर पानी कहते हैं, इम्प्योर वाटर कहा जाता है उसको। तो वैसे ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैं कुछ अदर एटम्स इंक्लूड करता हूं विच विल नॉट चेंज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे विल चेंज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करते हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को टच नहीं करते हैं। एडिंग द इम्प्यूरिटीज, ठीक है ना, एडिंग द इम्प्यूरिटीज, याद रखना ये वर्ड, एडिंग द इम्प्यूरिटीज, एडिंग द इम्प्यूरिटीज इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपिंग। ठीक है। ये प्रोसेस जो होती है उसको क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। डोप करते हैं हम, डीओपीई, डीओपीई, ये बेसिक उसका, ठीक है ना, ये बेसिक उसका वर्ब है, डोप। डोप से डोपिंग वर्ड आया हुआ है। सो डोपिंग जो होती है, डोपिंग, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। प्योर सेमीकंडक्टर में हम इंप्यूरिटीज ऐड कर जाते हैं। टिपिकली हम इंप्यूरिटीज कितनी ऐड करते हैं? 1:10⁷, यानी 10⁷ प्योर एटम्स में एक इम्प्योर एटम हम ऐड करते हैं। 10⁷ प्योर एटम्स में एक इम्प्योर एटम ऐड करते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये डोपिंग होता है इसे, ठीक है ना। और जो डोपेंट होता है, यानी जो भी मिक्स किया जा रहा है, डोपेंट यानी जो मिक्स किया जा रहा है, वो जो डोपेंट होता है बेसिकली वो डोपेंट जिस टाइप का है उस टाइप का बेसिकली एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तैयार हो जाता है। There are two types of extrinsic semiconductor depending upon which kind of which kind of impurities you are adding. There are two types of extrinsic semiconductor. One type of extrinsic semiconductor is called as N-type extrinsic semiconductor, and second is called as P-type semiconductor. P-type extrinsic semiconductor. एक होता है N-type extrinsic semiconductor, एक होता है P-type extrinsic semiconductor. बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉमन सेंस वाली प्रोसेस है। ठीक से समझ लेते हैं। ठीक है। अब ठीक से देखिए। Now, what we are going to do? We are going to form the extrinsic semiconductors. क्या कहते हैं हम लोग? Extrinsic semiconductors. हम extrinsic semiconductor तैयार करने वाले हैं। तो कंसिडर करो, मैंने एज एन इम्प्यूरिटी एक फॉस्फोरस के एटम्स ऐड कर दिए सिलिकॉन में। सिलिकॉन जो बेसिक
प्योर सेमीकंडक्टर में यूज कर रहा हूं वो कौन सा है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में मैं फास्फोरस की इंप्योरिटी ऐड कर देता हूं। अब सिलिकॉन जो है वो टेट्रावैलेंट है एंड फास्फोरस जो है वो पेंटावैलेंट है, ठीक है ना। यानी इसके वैलेंस शेल में 4 एटम्स हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मैंने डोपिंग की, ठीक है ना। डोपिंग इज अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी टेट्रावैलेंट इंप्योरिटी में ऐड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी टेट्रावैलेंट इंप्योरिटी में ऐड कर रहे हैं। तो अब हुआ क्या, देखो इसके बाजू में यहां पे एक एसआई का एटम था, 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 ठीक है। अब इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और इन सबकी वैलेंस शेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन चारों ने कहा कि भाई हम एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। इसने कहा कि ठीक है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होगा। तो इसने क्या किया, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इसने क्या किया, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इसने भी क्या किया, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इसने भी क्या किया, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब हुआ ये कि ये जो P था उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया, बिकॉज इट इज अ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ये पेंटावैलेंट है, फास्फोरस जो है वो पेंटावैलेंट है। अगर ये पेंटावैलेंट है तो उस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया विच इज नॉट इनटू द बॉन्डिंग विथ सिलिकॉन। सिलिकॉन एटम्स के साथ ये बॉन्डिंग में है नहीं, सिलिकॉन एटम्स के साथ ये बॉन्डिंग में है नहीं। सिलिकॉन एटम्स ने क्या किया, इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड्स तैयार कर ली। अब फास्फोरस का क्या होता है, फास्फोरस खुद के एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं तैयार करता है, लेकिन सिलिकॉन जो होता है वो फास्फोरस के साथ कोवैलेंट बॉन्ड तैयार कर सकता है। इसने कोवैलेंट बॉन्ड तैयार की, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये 4 ही कोवैलेंट बॉन्ड तैयार हो पाए। एक वाला जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो तो, एक वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड में आया ही नहीं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, दिस इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली वेरी लूजली कनेक्टेड विद फास्फोरस, बिकॉज उसकी जो एनर्जी है इस बॉन्डिंग में वेस्ट हो गई। तो ये वाला जो है इट इज वेरी लूजली कनेक्टेड विद द फास्फोरस, एज गुड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। थोड़ा बहुत इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला कि वो भागना शुरू कर देगा, थोड़ी भी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली वो भागना शुरू करेगा। ये क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला। ऐसे हर फास्फोरस एटम के साथ हमें एक मिलेगा, यानी जितने फास्फोरस के एटम्स आप डोप करोगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे मुझे। यानी अब कितने फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए ये मेरे हाथ में है, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मेनी एटम्स ऑफ फास्फोरस आई एम गोइंग टू डोप। यानी कंडक्टिविटी मेरे हाथ में आ गई, यानी मुझे इसमें कितनी कंडक्टिविटी चाहिए वो मेरे हाथ में आ गई। पैरेलली सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन में खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज भी तो हैं। इंप्योर पानी में पानी की प्रॉपर्टीज तो हैं, हाँ थोड़ी सी इंप्योरिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका पूरा केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। नहीं, केमिकल कॉम्बिनेशन अभी भी वही है। इसका मतलब इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज वैसी ही है। यानी ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से अपना अपना इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन होल पेयर तैयार करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वहां पे होल तैयार रह जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड में से अगर इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वहां पे क्या रह जाता है, होल रह जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होती है ये इंट्रिंसिक में नंबर सेम होता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था। तो यहां पे भी नंबर सेम ही होगा, यहां पे भी सेम होगा। यानी उसका इंट्रिंसिक तो इंट्रिंसिक की प्रॉपर्टी उतनी ही होगी, लेकिन उसमें जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया एट रूम टेम्परेचर, दोज विल बी वेरी लेस कंपेयर टू द फास्फोरस, कंपेयर टू द फास्फोरस के एटम्स जो हम डोप करने वाले हैं। यानी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज विल ओवरकम, ठीक है ना, ओवरराइड द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन। यानी यहां पे सबसे ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होल्स होंगे, एन टाइप, ठीक है ना। ये वाला जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये वाला जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये वाला जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब होल्स नहीं होते, हाँ होते हैं, बिकॉज इसकी बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो अभी भी वही है, बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अभी भी वही है। तो यहां पे होल्स भी होते हैं, इसलिए ये वाला जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और होल्स को क्या कहा जाता है, होल्स को कहा जाता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स।
ठीक है, इनको क्या, होल्स को क्या कहा जाता है, माइनॉरिटी। क्या होल्स होते हैं एन टाइप में? हाँ होते हैं, एन टाइप में होल्स तो होते हैं, लेकिन कंपेयर टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत कम है। क्या वो करंट फ्लो करवाते हैं? हाँ वो करंट फ्लो करवाते हैं, लेकिन वो बहुत कम करंट होता है कंपेयर टू द करंट फ्लोन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नो, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर? एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज अभी भी पूरा अगर सेमीकंडक्टर आप कंसीडर करोगे तो उसमें फास्फोरस के एटम्स मैंने ऐड किए थे जो न्यूट्रल थे, सिलिकॉन के एटम्स जो है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। बस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स वो पूरा ऑब्जेक्ट यानी वो पूरा का पूरा मटेरियल छोड़ के बाहर जा रहे हैं, सो दैट देयर विल बी द इलेक्ट्रिकल इंबैलेंस। इलेक्ट्रिकल इंबैलेंस होने के लिए यहां पे इधर इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स, सॉरी प्रोटॉन्स, इनका इंबैलेंस होना चाहिए, लेकिन है नहीं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी ऑब्जेक्ट का है और वो अभी भी उसी ऑब्जेक्ट में है। सो इलेक्ट्रिकली एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल ऑलवेज। बाद में बताऊंगा मैं, पी टाइप भी न्यूट्रल होते हैं, ऑब्वियसली पी टाइप भी न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि अभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट्स लाइक कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, तो एक बच्चा अगर खेलने के लिए नीचे ग्राउंड में चला जाता है, इसका मतलब उस घर में से एक बच्चा कम हो गया? नहीं, अभी भी है, वो थोड़ी देर के लिए नीचे चला गया है, ठीक है। सो दैट्स हाउ ये वाला जो है वो बिलोंग टू दिस एटम, ठीक है ना। ये वाला जो एटम है फास्फोरस का, उससे ये बिलोंग करता है, तो अभी भी इस एटम में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, और सारे न्यूट्रल एटम्स आर गेटिंग एडेड इनटू द न्यूट्रल एटम्स। सो इलेक्ट्रिकली द होल ऑब्जेक्ट, सेमीकंडक्टर ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। हाँ, लेकिन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। व्हाट इट इज कॉल्ड? एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में number of free electrons are more than number of holes, इसलिए electrons are called as majority charge carriers, holes are called as minority charge carriers. Got it? अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, इसका थोड़ा सा दूसरा वाला पार्ट अपोजिट। ओके, इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने क्या किया था, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की थी। पेंटावैलेंट यानी ऐसे एटम्स की जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हम इस केस में हम क्या करेंगे, हम एल्यूमिनियम ऐड करेंगे। Aluminium has trivalent impurity. Aluminium is called as trivalent impurity, यानी उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमारा SI का SI तो है ही, उसमें कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या हुआ, एल्यूमिनियम एटम आया, ठीक है, तो उसके बाजू में 4 SI के एटम्स तैयार हो गए, ठीक है। तो अब ये SI का एटम बोला कि मैं तुम्हारे साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, दूसरा वाला बोला मैं तुम्हारे साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, तीसरा वाला भी बोला, चौथा वाला भी बोला। तो एल्यूमिनियम के एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। इसके साथ 1 एटम शेयर किया इसने, लेकिन ये तो ट्राइवैलेंट है, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर हो गए हैं, तो यहां पे तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के उसके पास है ही नहीं कुछ। तो यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड में देयर इज अ वैकेंसी फॉर एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या आ गया मेरे पास, होल। ये क्या आ गया, होल, ठीक है। ये वाला जो होल है, बेसिकली ये होल चार्जेस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वाला जो सेमीकंडक्टर है इसे कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन के लिए सीकिंग है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन की कहां पे मूव हो सकता है, कहां पे उसका रिक्वायरमेंट हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज पे। तो यहां पे ऑब्वियसली हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, होल्स आर कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी यहां पे क्या होगा, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रॉन जो है, सिलिकॉन जो है वो अभी भी अपनी खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बनाए रखे हुए हैं, बिकॉज एयर इज इंप्यूरिटी यानी वो बहुत थोड़े से अमाउंट में हम ऐड करते हैं, जस्ट टू चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हम उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, सो थोड़ा सा डोप करते हैं, उसको डोपिंग किया जाता है। सो ये वाला जो है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। एयर हमने ऐड किया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड किया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार होता है, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड किया तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है।
Instead of silicon, you can go for germanium also. These are two famous pure elements which are used as सेमीकंडक्टर्स. ठीक है ना, ये प्योर एलिमेंट्स दो ही हैं, मैक्सिमम यूज किए जाते हैं सेमीकंडक्टर्स तैयार करने के लिए. वैसे बहुत सारे अलग एलॉयज भी होते हैं जो भी यूज किए जा सकते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, लेकिन ये प्योर एलिमेंट ये दो ही यूज किए जाते हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. उसमें भी सिलिकॉन ज्यादा यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ जर्मेनियम. वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न डायोड्स. डायोड जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्यों यूज किया जाता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें होल्स तैयार होते हैं बाय एडिंग द ट्राइवैलेंट इम्पीडेंस. एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है उनको. और वहां पे हम पेंटावैलेंट इम्पीडेंस ऐड करते हैं. ठीक है ना. एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज, सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ठीक है. सो दीज आर द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. अब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, largest and most used application of semiconductor, that is PN junction diode. उसे क्या कहा जाता है? PN junction diode. PN junction diode क्या कहा जाता है? PN junction diode. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में PN junction diode के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में और एक छोटा सा पार्ट रह गया मेरा बताना. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एक्सट्रिंसिसिटी यानी बाहर से जो इंप्यूरिटीज ऐड की है उनकी वजह से जो भी कंडक्टिविटी बढ़ी है वो बहुत ज्यादा होती है रूम टेम्परेचर देन दैट ऑफ इंट्रिंसिसिटी. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी जो भी इंप्यूरिटीज, देखो ऐसे होता है कि रूम टेम्परेचर पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वजह से जो भी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनका नंबर इतना होता है सपोज, और इंट्रिंसिसिटी यानी टेम्परेचर की वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर तैयार हुई उनका नंबर इतना होता है. लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है ये नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन ये ऐसे ही रहता है. ये नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है लेकिन ये ऐसे ही रहता है. एंड आफ्टर सम टाइम एट हाई टेम्परेचर्स आपका जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है उसमें से जो भी सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी, इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी को ओवरकम कर देती है. ये वाला जो पॉइंट होता है इस वाले पॉइंट पे बेसिकली आपका जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है वो खराब हो गया, आप ऐसे कहते हैं. इसलिए तो आपके मोबाइल वगैरह जो होते हैं ना वो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू करते हैं वैसे खराब हो जाते हैं. ठीक है. दिस इज द रीजन कि इंटेंसिटी उसकी जो होती है वो एक्सट्रिंसिसिटी को अगर ओवरकम कर लेती है, ओवरराइड कर लेती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, तब उस टाइम पे आपका जो भी सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी आपके हाथ में नहीं रहती. तो इसका मतलब इट स्टार्ट्स malfunction. Okay, so this is all about intrinsic and extrinsic semiconductor. These are the basics of semiconductor. Next lecture में we are going to talk about PN junction diode और just junction diode कहा जाता है उसको. ठीक है. We'll talk about it in the next lecture. It's a very interesting part. Thank you.